नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी में एक क्रांतिकारी अब परिवर्तन आने लगा है। एक क्रांति सी आ गई है। वो कैसे? जो ओम प्रकाश भर जो नेता थे उनसे नाता तोड़ने के बाद आखिरकार अखिलेश यादव ने आज उनकी बात मान ही ली, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अब एसी कमरों से निकलेंगे और पदयात्रा पर निकलेंगे। एसी कमरों को छोड़कर वो पदयात्रा पर जाएंगे। वो भी कब? शनिवार को उनकी मीटिंग हुई थी। उनकी पार्टी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजमगढ़ और रामपुर इनकी जो हार थी इसकी समीक्षा हुई। अब समीक्षा के बाद इसका कारण क्या पता लगा, कारण क्या निकाला गया, इसके बारे में मुझे नहीं पता। पर यहाँ पर जो घोषणा की गई वो बिल्कुल एक ऐसी घोषणा थी जिसके बाद ऐसा अखिलेश यादव के बारे में सोचना ही भारी था, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वो पदयात्रा पर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। वहीं कितना डिस्टेंस उन्होंने तय करना था? उन्होंने तय किया गाजीपुर से बलिया जाने का डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस से आप पता लगा सकते हैं कि कैसी पदयात्रा इन्होंने जो है चुनी है, कितनी छोटी पदयात्रा चुनी है। इन्होंने इसमें भी अपना आराम ढूंढा है कि मेरे ऊपर कोई जोर ना पड़े और मैं आराम से चल फिर कर वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि अब मौसम ख़राब है, धूप तेज, गर्मी, ये सब मेरे नाजुक बदन से तो सहन होगा नहीं। तो ये सोचते हुए गाजीपुर से बलिया जाने का तय किया। जिसके बाद अखिलेश यादव अपने जीवन में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी गंभीर राजनीति नहीं की। उन्होंने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं की जिसको उन्होंने गंभीरता से लिया हो, ना ही ऐसे कोई फैसले लिए हैं। इसके अलावा अगर वो ऐसा करते, अगर अपनी राजनीति को सही ढंग से लेते, तो उनके जो दोस्त हैं, उनके मित्र हैं योगेंद्र यादव, उन्हें नकारा ना कहना पड़ता। जी हाँ, योगेंद्र यादव ने अखिलेश यादव को नकारा कहा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को उन लोगों ने अखिलेश यादव की जो तिजोरी है उसमें गिरवी रख दिया था। अखिलेश यादव के लिए पूरी पिच तैयार कर दी गई थी, फील्डर्स खड़े थे जो कि उन्हें समझा दिया गया था। इसके अलावा पूरी पिच तैयार थी, सिर्फ आकर अखिलेश यादव को बैटिंग करनी थी, और वो बैटिंग भी अखिलेश यादव से नहीं हुई। तो हम क्या कर सकते हैं? अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो 2017 से 2022 के बीच में 3 पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं, 3 पार्टियों को गठबंधन में ला चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ओम प्रकाश भर की, तो वो जब सत्ता में थे अखिलेश यादव, तो उनके जो मेन सलाहकार थे वो यही थे। पर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ गया और उन्हें जो पार्टी है उससे बेआबरू कर निकाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली की लुटियस बिरादरी है, अखिलेश यादव एकमात्र ऐसे नेता देखे गए हैं जो कि इस बिरादरी में कभी भी फिट नहीं बैठते। वहीं लखनऊ आने के बाद वो अपने आप को समझते हैं लुटियस बिरादरी का। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ है। अखिलेश यादव अपने पिता जैसे बिल्कुल भी नहीं है, उनके पिता से वो बिल्कुल ही उलट हैं, दूसरे तबके के दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पिता एक ऐसे नेता थे जो ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए थे। जिनके पास ज़मीनी नेता भी आते थे तो उन्हें यही लगता था कि हाँ भाई, हमारे ही बीच से कोई नेता बना है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए कोई भी ऐसा नहीं सोचता। वहीं 2022 के चुनाव पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में जो जनाधार था वो ज़्यादा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर बीएसपी यानी कि भारतीय जो बीजेपी और बीएसपी, सपा की और बीजेपी की एक ऐसी टक्कर थी जिसके बाद इसका जनाधार बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पर आने वाले समय में इसकी औकात सभी को दिखाई दी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं और विधानसभा के 2027 के चुनाव आने वाले हैं, तब तक इन पर बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेगा। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा से ही अपने पिता को सत्ता में देखा है और सत्ता से ही वो बड़े हुए हैं, कभी केंद्र में तो कभी राज्य में। उन्होंने कभी इस चीज़ का अनुभव किया ही नहीं। उनके पिता एक ऐसे नेता थे जो सत्ता में रहने के बाद भी सरवाइव कर सकते हैं राजनीति में, पर अखिलेश यादव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें वो गुण है ही नहीं। वो है ही नहीं इस काबिलियत के कि वो दोबारा सत्ता में आ सके। दोबारा सत्ता में अगर उन्हें जब ये पता चलेगा कि उनके सत्ता में आने के कोई चांस ही नहीं है 2027 तक,
तब उनकी हालत भी देखने लायक होगी। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी ही पार्टी के जो नेता हैं, जो निचले स्तर के नेता हैं, विपक्षियों की तो बात छोड़ ही दीजिए, उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं से ही मिलने में शर्म आती है। बाकी 3 वर्ग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, 3 वर्ग के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आते हैं जिनका आर्थिक स्वार्थ जुड़ा है, जिसमें वो सोचते हैं कि हमारे परिजनों को अखिलेश यादव नौकरी दिलवा देंगे, हमें शराब का ठेका दिलवा देंगे, डीएम का ट्रांसफ़र करवा देंगे या इसका ट्रांसफ़र करवा देंगे। हमारा जो आर्थिक हित जिनके जुड़े हुए हैं वो अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बात आती है राजनीतिक स्वार्थ की। राजनीतिक स्वार्थ में भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सोचते हैं कि अखिलेश यादव हमें पार्टी का टिकट दिलवा देंगे, हमें चुनाव लड़वा देंगे, हमें ये पद दिला देंगे। तो ऐसे लोग भी अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह की बात करें तो मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो विपक्षी रहते हुए भी लोगों से जुड़े हुए थे, दूसरी पार्टियों के नेताओं से जुड़े हुए थे। मायावती की बात छोड़ ही दीजिए, वो उनका आपसी मामला है, पर इसके अलावा मायावती की पार्टी के जो निचले जो और भी नेता थे, उन नेताओं से मुलायम सिंह यादव की अच्छी बॉन्डिंग थी और वो अपनी सत्ता में ना रहते हुए भी उनसे कोई भी काम करवा सकते थे। इसके अलावा जो तीसरे वर्ग की हम बात करें तो वो है जातीय वर्ग जो है यादव समाज मुलायम सिंह यादव की वजह से ही अखिलेश यादव से जुड़ा, जिसको उन्होंने बांधे रखा, जिसमें यादव समाज कहता है कि उन्हें मुलायम सिंह यादव पर गर्व है, वो उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं। पर यहाँ पर जो मिट्टी चौपट की है वो की है अखिलेश यादव ने। ना तो इस वर्ग के साथ ही रह पाए वो, ना ही इसे संभाल पाए। अभी जुड़े हुए हैं, पर आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति बन रही है उस हिसाब से तो यही देखा जा रहा है कि यादव समाज भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ देगा। तो ये 3 वर्ग के लोग हैं जो अभी भी अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो तीसरे वर्ग की मैंने बात की थी, जातीय वर्ग, उसमें एक और वर्ग आता है, एक और समाज आता है जो कि है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज भी पहले अखिलेश यादव को इस अपने नेता के रूप में देखता था कि यहाँ से हमारा सिक्का जम सकता है। वहीं अखिलेश यादव भी बेफिक्र निडर थे कि मुस्लिम समाज तो कहीं जाएगा नहीं, मेरे ही पास रहेगा। पर मुस्लिम समाज ने अखिलेश यादव को उनकी जो बात है और औकात है दोनों याद दिला दी। उन्होंने जो चुनाव में 2022 के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो नतीजा दिया, रामपुर और आजमगढ़ की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो हुआ कि मुस्लिम समाज वोट देने ही नहीं गया। तो ये सबसे बेहतर तरीका था। अखिलेश यादव इससे अगर समझ गए होंगे इस बात से तो बेहतर है, और अगर अभी भी उनकी पार्टी को ये बात समझ नहीं आई है तो क्या ही कहना। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी में किया है, जिस तरह इन 5 सालों में माफिया का उन्होंने सफाया किया है, वो तारीफ़े काबिल है। उन्होंने माफिया यानी कि इन संगठनों के पास, इन समुदायों के पास जिस तरह से पैसा आ रहा था, जिससे अखिलेश यादव को भी फ़ायदा हो रहा था और बाकी जो हिंसा फैला रहे थे उन्हें भी फ़ायदा हो रहा था, ये पैसा जो आ रहा था, ताबड़तोड़ पैसा, जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने इसको ही बंद करवा दिया, जिसका फ़ायदा अब यूपी को मिला है। इसके बाद इसको बंद करवाने के बाद जो हिंसाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, इन लोगों के पास जो पैसा आता था वो भी कम हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। अब अखिलेश यादव को तय करना पड़ेगा कि वो किस तरह के नेता हैं। जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वैसे देखा जाए तो वो बिल्कुल सही था, पर अखिलेश यादव को तो ये मंजूर ही नहीं था, क्योंकि वो तो एक ऐसे नेता हैं जिनकी सत्ता हमेशा चलती ही रहेगी। उन्होंने कहा कि एक निचली पार्टी का नेता मुझसे कैसे कह सकता है इस तरह, मुझे आज्ञा कैसे दे सकता है, मुझे समझा कैसे सकता है, मैं तो पहले से ही समझदार हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने उनकी बात रद्द कर दी। इसके अलावा 2017 में जो उन्होंने सोचा वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। उन्होंने सोचा कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसा है जेब में तो मैं हमेशा अपनी सत्ता में रहूँगा। पर 2017 में उनका ये भ्रम टूट गया। पैसे थे उनके पास, फिर भी वो चुनाव हार गए। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि 2022 में ऐसा नहीं होगा, ये तो थोड़ा सा जो ब्रेक मिला है उसके बाद सरकार तो मेरी ही आनी है।
पर 2022 में जो हुआ, पैसा भी था, लगाया भी, उसके बावजूद वो हार गए। तो यहाँ पर अब जो उनकी पार्टी है जिसमें दो वर्ग जुड़े हुए हैं, जातीय वर्ग, जो कि मुस्लिम और यादव हैं, अखिलेश यादव को ये सोचना होगा कि अगर इनमें से एक भी वर्ग अपने आप को इनसे अलग करता है तो इनकी पार्टी का हश्र क्या होगा। वही होगा जो आज मायावती की पार्टी का है। इसके अलावा जो इन्होंने किसानों को धोखा दिया, जो योगेश यादव और राकेश टिकैत और उनके साथियों ने किया, वो बात समझ में नहीं आई। वो अखिलेश यादव को जिताना चाहते थे, पर फिर भी अखिलेश यादव जीत गए। उन्हें बैटिंग करनी थी, पर अखिलेश यादव को शायद क्रिकेट में इंटरेस्ट है ही नहीं, वो बैटिंग भी नहीं कर पाए। पूरी पिच तैयार होने के बावजूद वो बैटिंग नहीं कर पाए। इसके अलावा इन्होंने जो पद यात्रा निकाली, पद यात्रा की घोषणा की है, उसके तो क्या ही कहने। उस पद यात्रा का नाम इन्होंने रखा है देश बचाओ देश बनाओ। अब आप जब अपने राज्य को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो देश क्या बचाएंगे। तो इसी चीज़ में अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो कि पूरे नेताओं के ग्रुप में, जो पूरे भारत के नेता हैं, उनमें अजूबा हैं। तो अब ये अजूबा कब तक चलेगा, इसके बारे में देखेंगे। आगे चलकर इसका भी पता चलेगा कि ये अजूबा कब तक चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई वीडियो के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।